आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की सक्रियता की परिभाषा दे और इसके यूनिट को बताए। और दूसरा प्रश्न है दो रेडियो सक्रिय नाभिकों में जिसमें एक्स और वाई लगता है आरंभ में परमाणुओं की संख्या जो है समान है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या को याद रखिएगा, समान है और उनकी अर्ध आयु क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे हम लोग को दे दी गई है। उसके बाद बोला जा रहा है कि विघटन की दरों का अनुपात हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे उत्तर देते हैं और एक एक करके इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए हिस्से को देखते हैं जिसमें हम लोग को यहाँ पे नाभिक की जो रेडियो सक्रिय होता है नाभिक, उसकी सक्रियता को परिभाषित करना है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सक्रियता होती क्या है, उसके बाद हम लोग इसके यूनिट को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी सक्रियता उसके क्षय होने की दर को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? क्षय होने की दर को दर्शाती है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में अगर मान लेते हैं कि एन नाभिक है हमारे पास, ठीक है, एन रेडियो एक्टिव नाभिक है जो कि टी समय के पश्चात जो है क्षयित होते हैं, तो उसकी सक्रियता या उसके क्षय होने की दर को हम लोग आर से दर्शाते हैं, जो कि आर बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ऋण डी एन बटे डी टी के रूप में। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि यह क्षयित हो रहा है, ठीक है, विघटित हो रहा है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बराबर यहाँ पे होता है लैम्डा एन, जहाँ पे लैम्डा जो है 6 नियतांक है, एन नाभिकों की संख्या को दर्शाता है। अब ये 6 नियतांक हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो सक्रियता होती है समानुपाती हो जाता है नाभिकों की संख्या एन के। यहाँ से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके मात्रक पे। तो मात्रक में हम लोग इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बैकरेल, जिसको हम लोग बी क्यू से दर्शाते हैं। और एक बैकरेल बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 1 क्षय प्रति सेकंड। 1 क्षय प्रति सेकंड हमारे पास इसका मान जो है होता है। इसके और दो अन्य भी मात्रक होते हैं, ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा मात्रक होता है रदरफोर्ड, जिसको हम लोग आर डी से दर्शाते हैं। और एक रदरफोर्ड बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 10⁶ क्षय प्रति सेकंड हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। और अगर हम लोग सक्रियता के एक और मात्रक की बात करें यहाँ पे, तो वो होता है क्यूरी, जिसको हम लोग सीआई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो 1 क्यूरी बराबर सीआई से इसको दर्शाते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 3.7 गुणित 10⁻10 क्षय प्रति सेकंड हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने सक्रियता को देखा और उसके मात्रक को भी देख लिया। अब हम लोग अपने प्रश्न के दूसरे हिस्से में आते हैं, जिसमें हम लोग को बताया गया कि दो नाभिक हैं, ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे उनके परमाणु की संख्या समान है, अर्धायु भी दे दी गई है, तो विघटन दरों को निकालना है। तो अब हम लोग अपने प्रश्न के बी हिस्से को हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 घंटे के बाद में जो हमारे पास दो अर्धायु दे दी गई है, ठीक है, दो अर्धायु के बाद जो एक्स हमारा तत्व है वह क्षयित होगा, तो नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पे n1 से दर्शा देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा n/4। क्यों n/4 होगा? क्योंकि देखो पहले में ये n एक बार में क्षयित होगा तो n/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको में हम लोग 2 घंटे का है ना, तो 1 घंटे में n/2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आएगा, तो इस तरह से हमारे पास n/4 जो है यहाँ पे क्षयित होने का इसका मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है हमारे पास जो y तत्व है उसमें जो अर्धायु होगी, ठीक है, अर्धायु 1 दी गई है हम लोग को, एक अर्धायु है। यहाँ पे आप प्रश्न में देख सकते हैं हमारे पास x और y है, तो प्रारंभ में हमारे पास 1 घंटे है, फिर 2 घंटे के बाद उनके विघटन के दरों का हम लोग को अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 2 घंटे भी दिए गए हैं, तो हम लोग 2 में देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 घंटा भी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखें तो y की जो अर्ध आयु होगी, एक अर्ध आयु होगी 2 घंटे की, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि y की जो अर्ध आयु है कितनी है, 2 घंटे की है, ठीक है। इसीलिए एक अर्ध आयु होगी यहाँ पे
तो y के छेदित होने पे जो नाभिकों की संख्या हमें प्राप्त होगी इसको हम लोग n2 से दर्शा देते हैं। तो ये 2 घंटे में एक बार छेदित होगा, यानी कि ये हो जाएगा n/2 हो जाएगा, और x जो है वो 2 घंटे में 2 बार छेदित हो रहा है, क्योंकि इसका 1 घंटा अर्धायु दिया गया है हम लोग को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो सक्रियता होगी, हमने अभी अभी यहाँ पे सक्रियता देखा ना कि r बराबर 6 नियतांक गुणित नाभिकों की संख्या और समानुपाती के रूप में, तो इसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा r जो है समानुपाती हो रहा है n के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा r1/r2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बटे, इसको हम लोग चाहें तो λ1/λ2 भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा n1/n2 इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि जो लैम्डा होता है 6 नियतांक, लैम्डा बराबर इसका मान 0.693 बटे t हाफ, यानी कि अर्धायु इस तरह से होती है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा r1/r2 बराबर, यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है। ठीक है, 0.693 दोनों से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा t हाफ जो है किसके दूसरे का अर्धायु बटे यहाँ पे हो जाएगा t हाफ पहले का अर्धायु गुणित नाभिकों की संख्या है n1 बटे हो जाएगा n2। अब हम लोग इस पे मान रख देंगे और इनकी सक्रियताओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा r1/r2 बराबर, देखो y के लिए जो अर्धायु है 2 घंटे है, x के लिए वर्धायु 1 घंटे है। ठीक है, गुणित यहाँ पे जो है n1 जो है x के नाभिकों की संख्या को दर्शा रहा है, जो कि n/4 है, और ये हमें n/2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ घंटे से घंटा हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखेंगे तो n से n कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा r1/r2 बराबर 2/1 गुणित यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/4। ठीक है, तो देखिए ये गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4/4 बराबर 1/1, यानी कि अनुपात के रूप में देखना है हम लोग को, तो r1 अनुपात r2 बराबर हो जाएगा 1:1। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर कि इनकी जो सक्रियता होगी वह 1:1 के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो ये रहा 20 हिस्से का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।